अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ उस्मान रहमान, आपका मैथ्स डॉक्टर। आज के लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब कर सकते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में कि दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, उसके क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, क्या क्या उसके टर्म्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स कंसीडर के दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है आपके पास रो वाइज 1 2 3 0 और एक मैट्रिक्स बी है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4 1। पहले तो कि मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें इस कंडीशंस का पता होना बहुत बेहद जरूरी है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए क्या चीज सबसे जरूरी है, वो चीज देख कंसीडर करते हैं कि दो मैट्रिक्स को व्हेन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की वन एंड ओनली वन कंडीशन है, वो क्या है कि जो पहला मैट्रिक्स है, जैसे एग्जांपल को देखते हैं कि मैट्रिक्स ए है, उसके हम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये C1, जो वर्टिकल वे के अंदर जो तादाद है कॉलम्स की वो, और सेकंड मैट्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर तादाद है उनका सेम होना बेहद जरूरी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमने इसमें कंसीडर नहीं करना। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को देखेंगे। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एज यूजुअल देखते हैं कि मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है m बाय n। इसका जो ऑर्डर है हमारे पास 2 बाय 2 है, 2 बाय 2। इसका जो ऑर्डर है हमारे पास, इसके अंदर R1 है, R2 और C1। इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो है जी हमारे पास 2 बाय 1। हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या देखना है, पहले मैट्रिक्स के हमने क्या देखने होते कॉलम। इसके अंदर देखिए कॉलम कितने हैं, ये जो है ये क्या कॉलम है C कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या देखनी है, रो देखनी है, इसकी रो है M। देखिए कि पहले मैट्रिक्स के C और दूसरे मैट्रिक्स की R, मतलब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंफर्टेबल है और उसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी चेक करने का एक रूल। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या कहा गया है और हमसे क्या पूछा गया है। 1.4 है क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमसे उसने देखेंगे विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि आपके पास जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट्स दी गई हैं वो बताना है कि कौन से मैट्रिक्स की प्रोडक्ट्स आपस में कंफर्टेबल है और कौन से मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आपस में कंफर्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताना है, कंफर्टेबिलिटी बतानी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की कंफर्टेबिलिटी। पहला जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास 1 -1 0 2 -2 3। क्लियर। अब बताएं कि ये आपस में कंफर्टेबल है या नहीं है। कंफर्टेबल चेक करने के लिए आपके पास क्या रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो। इसके अंदर देखिए जी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, ये C1 R1 R2 C1 एंड C2। उसका जो ऑर्डर है हमारे पास है 2 बाय 2 का, मतलब ये इसके अंदर क्या कॉलम है, कॉलम की तादाद कितनी है, इसमें 2 है। सेकंड मैट्रिक्स से हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो। इसका देखिए ऑर्डर कितना बनता है आपके पास 2 बाय 1 का। इसके अंदर रो की तादाद कितनी है 2 है, तो इसकी जो नंबर ऑफ रो कितनी 2 है। अब देखिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद है वो भी 2 है, सेकंड मैट्रिक्स की रो की तादाद है वो भी 2 है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो की तादाद बराबर है तो आप लिख सकते हैं दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दीज मैट्रिक्स
आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में सिर्फ हमने यही बताना है कि कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है और कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसकी पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है? पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 -1 1 0 एंड 2 -1 1 3। हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जैसे हमने इसकी कंपैटिबिलिटी बताने के दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते। अब देखिए इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 2। उसकी भी नंबर ऑफ रो 2 है, उसकी भी नंबर ऑफ कॉलम 2 है। हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कोई भी गर्ज नहीं है, हमें जस्ट पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो देखनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं? सी कितना है? 2 है। C1 C2। इसकी देखिए रो कितनी है? R1 R2, रो भी 2 है। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर हो तो हम क्या लिख सकते हैं? दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या लिख देंगे? कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यही हमने बताना है क्वेश्चन में कि ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं कंफर्टेबल है या नहीं है। इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने सवाल दिया हमारे पास 1 -1 और 0 1 -1 2। पार्ट नंबर 4 1 2 0 -1 -2 1 0 -1 0 1 2। पार्ट नंबर 5 आगे पास 3 2 1 0 1 -1 और 1 -1 0 2 -2 3। हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया। आप चेक करते हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं है। पार्ट नंबर 3, इसके अंदर जो कॉलम की तादाद है, पहले के अंदर कॉलम की तादाद कितनी है? ये क्या है? C1, मतलब C कितनी है? 1 है। इसके अंदर रो की तादाद कितनी है? R1 R2, रो कितनी है? 2 है। अब देखिए कि कॉलम और रो की तादाद क्या आपस में बराबर है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम की तादाद है वो C है, वो 1 है, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद कितनी है? 2 है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर नहीं होते तो आप क्या लिखेंगे? दीज मैट्रिक्स आर नॉट कंफर्टेबल। दीज आर नॉट कंफर्टेबल। दीज आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये आप जस्ट आप ये लिख देंगे, दीज आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर जो हमारे पास कॉलम की तादाद है वो कितनी है? ये C1, ये C2, ये क्या है इसका? C2। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद कितनी है? R1, ये R2 R2। देखिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में बराबर है। फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो देखनी है। अगर फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो आपस में बराबर है तो आप आगे लिख सकते हैं कि क्या है ये? कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? पार्ट नंबर 5 के अंदर देखिए कॉलम की तादाद कितनी है आपके पास? C1 C2 C3। C की तादाद कितनी है? 3 है। R की तादाद कितनी है? R1 R2 R3। R की तादाद भी कितनी है? 3 है। मतलब पहले मैट्रिक्स से कॉलम भी 3 है और दूसरे मैट्रिक्स की रो भी 3 है। अगर पहले मैट्रिक्स से कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं? कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1.4 है क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने जस्ट मैट्रिक्स का ये चेक करके बताना था कि कंफर्टेबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के एक मैट्रिक्स है। इफ A बराबर है आपके पास 3 0 2 1 एंड मैट्रिक्स B बराबर है 6 5, देन प्रोडक्ट AB एंड BA इफ कंफर्टेबल। मतलब प्रोडक्ट भी करना है अगर वो कंफर्टेबल है तो। पहले तो आप क्वेश्चन को राइट कर ले। क्वेश्चन क्या आपके पास? ये क्वेश्चन है A बराबर है क्वेश्चन नंबर 2
ए बराबर है आपके पास रो वाइज 3 0 1 2, बी बराबर है आपके पास 3 0 -1 2 और डी बराबर है 6 5। फाइंड क्या करना है आपने बेटा? फाइंड आपने करना है ए बी एंड बी ए। पहली जो आपने मालूम करने वो क्या है? ए बी। और सेकंड जो आपने मालूम करना है वो क्या है? बी ए। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन एज ए N1। ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, दो पार्ट है। तो ए और बी निकालना है। ए बी को पहले सॉल्व करते हैं, रिस्पेक्टिवली लिखते हैं। ए बी बराबर है आपके पास 3 0 -1 2 और बी की वैल्यू क्या आपके पास 6 5। सबसे पहले अब देखो उसने क्या कहा था कि ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। ए बी निकाले और बी ए निकाले इफ कंफर्टेबल, अगर वो कंफर्टेबल है तो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूल सीखा। क्या रूल था कि उसको पहले कंफर्टेबल चेक करें। कंफर्टेबल हम कैसे चेक करते थे कि पहले मैट्रिक्स से कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद अगर आपस में बराबर है तो आप उसको क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चेक करते हैं इसके अंदर कॉलम की तादाद कितनी है? C1 C2। सी की तादाद 2 है। आर की तादाद इसमें कितनी है? R1 एंड R2। आर की तादाद कितनी है? 2 है। अगर सी की तादाद पहले मैट्रिक्स से कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर तो आप उसको क्या कर सकते हो? जरब कर सकते हो। आप क्या लिखोगे? दीज आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरे की रो आपस में क्या है? बराबर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हम इस सवाल के अंदर सीखेंगे। ए बी बराबर है, क्लियर? मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स की रो की तादाद ली जाती है। पहले मैट्रिक्स की रो ये R1 है, क्लियर? रख के समझाता हूं। पहले मैट्रिक्स के R1 को किससे तरफ करते हैं? दूसरे मैट्रिक्स की C1 से। पहले मैट्रिक्स की R1 को तरफ करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की C1 से, क्लियर? मतलब पहली जो रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई। करते हैं मल्टीप्लाई कैसे? क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज को ही ऐड किया जाता है, क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज को ही जरब किया जाता है। अगर एडिशन करें तो क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करें तो उसकी क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है पहली रो है, पहली रो किससे करेंगे? पहले कॉलम से करेंगे। 3 जरब किससे होगा आपके पास? 6 से। पहली रो का पहला एंट्री और इसकी दूसरे मैट्रिक्स के अंदर पहली कॉलम की पहली एंट्री 3 जरब 6। अब पहली रो की पहली एंट्री को किया, अब दूसरी एंट्री को करे, दरमियान में क्या लगाऊंगा? एडिशन की सैंपल लगाऊंगा। 0 किससे तरफ करूंगा? आप 5 से तरफ करूंगा, क्लियर? पहली रो क्लोज, पहला कॉलम क्लोज। अगर पहली रो के बाद पहला कॉलम क्लोज हो गया, अगर मिसाल आपके पास सेकंड कॉलम दिया था तो आप क्या करते? फिर आप R1 को C2 से भी जरब करते। तो फिर आप क्या करते? R1 को C2 से भी जरब करते। R1 उठाई, पहली रो उठाई, पहला कॉलम कंप्लीट कर लिया। अगर मिसाल तौर पे दूसरा कॉलम भी दिया गया है तो बीच में आप थोड़ा गैप रखते ताकि उसकी इंट्रीज को आप डिफरेंशिएट कर सके, फर्क डाल सके। उसके बाद आप इसी रूल के तहत आप सेकंड कॉलम को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि इस सवाल के अंदर नहीं दिया गया तो करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला क्वेश्चन यही एंड हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज, फर्स्ट जो रो है उसका काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं। सेकंड रो को भी सेम फर्स्ट रो की तरह ही R2 को भी पहले C1 से और फिर C2 से। अगर C2 है तो, अगर C2 नहीं है तो हम इसको यहीं क्लोज कर देंगे। पहली एंट्री क्या है हमारे पास? -1 जरब किससे करेंगे? 6 से। -1 जरब 6 दरमियान में प्लस की सैंपल 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 5 से, क्लियर? जवाब क्या आगे जाके पास 3 जरब 6 18। 0 जरब 5, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 देगा। -1 जरब 6 माइनस का 6, 2 जरब 5 जमा का 10। मतलब जो आंसर है वो क्या है आपके पास? 18 - 6 जमा 4। एक नफी का है, दूसरा किसका है? जमा का है। एक नफी दूसरा जमा। जब एक नफी और दूसरा जमा होता है मतलब जो सिंबल में डिफरेंशिएट होता है तो आप क्या करते हो? हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हो। 10 में 6 गए 4। अब 4 प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस का आएगा। क्यों प्लस का आएगा? क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है एक नफी की और एक जमा की, या फिर एक जमा की एक नफी की। जब सैंपल्स डिफरेंट हो, ये सैंपल्स हैं, अगर सैंपल्स डिफरेंट हो तो आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो। सैंपल किसकी आती है? जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। अब देखिए 10 की वैल्यू बड़ी है,
10 के साथ जो सैंपल होगी वही आप सैंपल रिजल्ट शो ऑफ करेंगे। प्लस है तो प्लस को आइडेंटिफाई करने की नीड नहीं है। ये आपका ए बी का आंसर आ गया। क्लियर। अब बी ए की तरफ आते हैं कि बी ए को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले बी ए का आंसर लिखते हैं, वैल्यू सॉरी। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 65, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 30 -1 2, 30 -1 एंड 2। जी आपके पास बी ए की वैल्यू होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये आपस में कंफर्टेबल हैं या नहीं है। कंफर्टेबल चेक करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन थी, कंफर्टेबल चेक करने के लिए कंडीशन ये थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो को आपस में चेक करें कि आपस में बराबर है। अगर वो आपस में बराबर होंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चेक करें जी, पहला जो मैट्रिक्स है बी है उसके अंदर कॉलम की तादाद कितनी आपके पास, ये क्या है, ये C1 है, मतलब सी की जो तादाद है वो 1 है। क्लियर। अब चेक करिए आर की तादाद इसमें कितनी है, ये R1, ये R2, आर की तादाद कितनी है 2 है। फर्स्ट के कॉलम की तादाद 1 है फर्स्ट मैट्रिक्स के, सेकंड मैट्रिक्स में रो की तादाद क्या है 2 है। आपस में फर्स्ट के कॉलम और दूसरे की जो रो है आपस में बराबर नहीं है। मतलब क्या लिख सकते हो, दीज मैट्रिक्स आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसमें हमें ऑर्डर से कोई गर्ज नहीं है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। मिसाल तौर पर इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 2/1 है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है 2/2 है। हमें ऑर्डर से कोई गर्ज नहीं है। हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए जस्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम क्या, इसका हम क्या लिखेंगे पहले, दीज मैट्रिक्स आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। दीज मैट्रिक्स आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये था मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कंपैटिबिलिटी चेक करने का तरीका। अगर वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पहला रूल क्या है कि सबसे पहले हम चेक करें कि वो दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल के लिए मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि पहले की कॉलम और दूसरे की रो को चेक करेंगे। अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो आप उसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद एक प्रॉपर आंसर आएगा, वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्टेंट आंसर होगा। ये था मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। क्लियर।